ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने पे तहासा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, मेरे दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रस के कमल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर एक्सेल क्लासेस में मैं ऐसे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा। जाइए बताना, क्लिक कर दिया है तो पूरा देखते जाइएगा। कौन सी कंसेप्ट है? कंसेप्ट जैसे देखिए, जैसे कंसेप्ट आपकी ये है कि आपका फर्स्ट क्या है, सबसे बड़ी चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसी में सब लोग फंसते हैं। अब बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100% आपको दोबारा ये गारंटी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। पूरी कंसेप्ट पूरी एकदम इसको निचोड़ देंगे, जहाँ जहाँ टूटा है उसको जोड़ देंगे। 100% आपको क्लियर हो जाएगा आज, कहीं नहीं जाना। तो कैसे, जब कभी हम बात करते हैं, जब हम कभी बोलते हैं या हम कभी ट्रांसलेशन करते हैं, हम लोग को क्या होता है, जब हम बोलते हैं, स्पोकन कर रहे हैं आप, तो 100% आप बोलते हैं। कभी कभी ऐसे बिगिनर्स के जो फ्रेशर वाले बच्चे होते हैं, जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, अभी अभी सीख रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीख बहुत दिन से हैं, लेकिन प्रॉब्लम होता है उन्हें बोलने में। क्या होता है, वो लोग कभी कभी सब्जेक्ट को इधर कर देते हैं, वर्ब को ले लेते हैं, कभी ऑब्जेक्ट पहले कर लेते हैं। तो क्या होता है, सेंटेंस ना प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता। तो सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता, वो बोल नहीं पाते। जब सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता तो आपको बोलने में भी प्रॉब्लम होता है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, आप बोल नहीं पाते। तो आज वही देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी बोलते हैं कर्ता, और इसको हम बोलते हैं क्रिया, और इसको हम बोलते हैं कर्म। हम जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं। आप सोच रहे हैं छोटा चीज पढ़ा रहे हैं, आपको बता दें, अगर ये क्लियर नहीं हुआ, बेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो मैं चाहे जितना यूज पढ़ा दूँ आपको मेरे भाई, चाहे जितना यूज पढ़ा दूँ, चाहे जितना आपको टेंस पढ़ा दूँ, ठीक है, चाहे जितना मैं चाहे जो पढ़ा दूँ, ये पैसिव वॉइस पढ़ा दूँ आपको, ठीक है, पैसिव वॉइस पढ़ा दूँ, या ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी पढ़ा दूँ, या मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा, मतलब कुछ भी मैं पढ़ा दूँ। अब ये बोलने वाली बात है, इसमें भी ये कम होता है, ठीक है। तो ये सब चाहे मैं पढ़ाए दूँ, मैं आपको बता दूँ, सब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहता है। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि हम सही से उसको एक क्रम में सिस्टमैटिक तरीके से उसको लगा नहीं पाते हैं। तो आज हम बताएंगे, पहले एक एक करके सबका डेफिनेशन क्लियर करते हैं। लेट अस क्लियर द डेफिनेशन वन बाय वन। दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई एनी प्रॉब्लम? नो डाउट। तो कर्ता क्या होता है, यहाँ पर हम देखें कर्ता किसे कहते हैं। देखिए एक बात और मेरे भाई, बहुत ध्यान से, मैं एक एक डीपली पढ़ाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखेगा। तो कर्ता किसे कहते हैं? सीधी सी बात, जो कार्य करे, जो कार्य करे, क्या मेरे भाई, जो कार्य करे, जो कार्य करे उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। मतलब क्रिया, अगर दूसरा डेफिनेशन देख लो आप, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ऐसे बहुत लंबा लिखाना नहीं है, बस आपको समझ जाना है। जैसे जिसके द्वारा क्रिया किया जाए, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, कार्य किया जाए। क्लियर भाई मेरे बंधु? ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, मतलब जो काम, जो आदमी काम करेगा वही क्रिया होगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे थर्ड पर्सन हो। ठीक है, मैं पर्सन नहीं पढ़ाऊंगा ना, पूरी चीज में आपको डीपली, अगला वीडियो अगर आप कमेंट मारे ना, पर्सन के बारे में पढ़ाएंगे, पर्सन के बारे में 100 क्लियर कर देंगे, 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं लोग, एक दो आपके पास दो डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन है जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। दूसरा क्या होता है, जो जिसके द्वारा कार्य किया जाए वही क्या होते हैं भैया, वही क्या होता है, कर्ता होता है। मेरे बंधु वही होते हैं कर्ता। क्लियर है, कर्ता वही होता है मेरे दोस्त। ठीक, कोई भी काम करे, फर्स्ट डेमो के लिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाने का कौन कर रहा है? अच्छा, क्रिया मैंने डेफिनेशन, मैंने आपको क्रिया का डेफिनेशन बताया है, बता देंगे। क्रिया का होता है कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाए। एक एक कर क्लियर करिए, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं एक एक करके। ठीक, तो इसमें मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं करता। आप पढ़ते हैं, आप बोलते हैं, कर्ता कौन भी है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन बोलता है? आप बोलते हैं।
ठीक है। जब आप पढ़ते आप बोलते तो आप कार्य कर रहे हैं, आप करता हुआ। जैसे मैं बोलूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कार्य कर रहा हूं तो मैं करता हूं। क्लियर ना? जैसे मैं लिखता हूं, मैं करता, मैं बोलता हूं, मैं करता, मैं जाता हूं, मैं करता, जाने काम, बोलने काम, सोचने काम मेरे द्वारा हो रहा है तो करता कौन? मैं करता। फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल ले लेते हैं, साइकिल। क्लियर? आप दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड है, ठीक है, वो गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं भाई, फ्रेंड फ्रेंड, ठीक है। तो दो फ्रेंड है, तो आप क्या करते हैं, जो चलाएगा मेरे भाई, जो चलाएगा वो क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो बैठेगा वो ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिए, मैं आपको पूरे डीप में पढ़ाऊंगा। जो चलाएगा मतलब जो चलाने वाला कार्य कर रहा है, चलाने वाला कार्य कौन कर रहा है, जो सीट पे बैठा वो चलाने वाला कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो करता हो गया। क्या हो गया? करता। क्योंकि कार्य जो है ना, कार्य चलाना, खाना पीना, उठना, जिसके अंत में नाज है वही वर्ग है। मैंने वीडियो डाल कर रखा है, अगर आपको नहीं पता मेरे जाकर वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फुल टू आप शेयर कर दीजिए, और मज़ा भाई बहुत मज़ा आएगा। पूरे सपोर्ट बनाए रखिए अपने आप, और आप पूरा वीडियो देख कर जाए। अब क्या, जैसे साइकिल चला रहा है, वो साइकिल चलाने वाला कार्य किसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, तो वो करता हो। अगर मैं साइकिल चलाता तो मैं करता होता, मतलब अर्थात जो कार्य करेगा उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। हाँ, एक बात बता दें, ऐसा नहीं करता करता यही होता है, करता यही होता है मेरे भाई। देखिए, करता यही नहीं होता कि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, और एंड क्या हो जाए, आपके आ जाए। इसके तो नाउन कह दो, चाहे बोलो, चाहे नाउन बोल दो, चाहे नेम बोल दो। नेम ये तो नाउन, नेम नहीं ये तो प्रोनाउन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज। देखिए, ये सब करता, ये भी हो गया, ऐसे हो गया, आई हो गया, और हो गया बी हो गया, और क्या हो गया भैया, दे हो गया, ठीक है, और क्या हो गया मेरे बंधु यू हो गया। तो ये सब करता, आप कहते यही सब करता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कर्ता सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। मैं डेमो देता हूँ आपको। देखिए, ये घड़ी है, मैं घड़ी देखता हूँ, काम किसके द्वारा हुआ, देखने का काम किसके द्वारा हुआ, मेरे द्वारा, तो मैं करता। लेकिन समय हमें सिखा देता है, समय हमें सिखा देता है, तो सिखाने का काम कौन कर रहा है, हम तो कर नहीं रहे हैं। कौन कर रहा है, समय मतलब समय करता हो गया, कर समझ आ रहे ना। जैसे पंखा हमें हवा देता है, पंखा हमें हवा देता है, कौन कार्य कर रहा है, पंखा कार्य कर रहा है, तो करता वही हो गया। बस हमारे भैया, जो कार्य करे वही कर, ऐसा नहीं लिखा गया कि ये आपका यही करता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। कोई लिखा है बता दो मेरे भाई, ऐसा नहीं लिखा गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज में, हम लैंग्वेज में सिखाता है कैसे बात करता है, तो कौन सिखाता है, लैंग्वेज, ठीक है। कौन सिखाता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक पहचान देता है, कौन देता है, लैंग्वेज, भाषा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता कंप्लीट हुआ, पक्का ना। जो कार्य करे, जो कार्य करे, क्लियर है, पक्का ना। इसको हम रेस कर दे रहे, 1 सेकंड ले लेते हैं। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। चलिए मेरे भाई, देखते हैं अब क्या हुआ। कर्ता कंप्लीट कर लिए हम लोग। अब हम चलते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। एक एक चीज यहाँ पर दिखाएगा 100%, पूरा देखते जाएंगे मेरे भाई, पूरा 100%, मजा नहीं आएगा अदर बीच में छोड़ दिए। चलिए, क्रिया, क्रिया कर्ता जो भी कार्य करे। अगर इसके डेफिनेशन देखा जाए तो मैं आपको इतना हलवा बना दूंगा। दोबारा जिंदगी में कान पकड़ लीजिए, दोबारा अगर जिंदगी में पढ़ना पड़ जाए तो बता दीजिए, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्रिया, क्रिया जिससे होता है कर्ता जो कार्य करे, कर्ता जो कार्य करे, कार्य कार्य करे, कर्ता जो कार्य करे, जो कर्ता जो कार्य करे उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे बंधु, जैसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखिए, क्रिया कहते हैं, क्लियर क्लियर ना। जैसे जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं, लेकिन कर्ता जो काम करता है वही क्रिया कहते हैं। कर्ता जो कार्य करे वही क्रिया कहते हैं। जैसे 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 मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, मेरे द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, पढ़ाने का। टेंशन मत लीजिए, जितना लंबा से बता रहे हैं आपको भी चुटकियों में पहचानना बता देंगे। आपको क्रिया ऐसा नहीं, इतना लंबा आप लगाओगे तब तक तो बहुत टाइम लग जाए बोलने में। अरे बाबा, इतना टाइम लग जाएगा, नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत। तो मैं चलाता हूँ साइकिल, मतलब चलाने का मतलब मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, चलाने का। मैं उसे डांटता हूँ, मेरे द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, डांटने का। आप उसे बुलाते हो, आपके द्वारा क्या किया जाता है,
कौन सा कार्य किया जाता है? बुलाने का। वही है ना भैया, बुलाती हूँ मगर जी बिल्कुल आप बोल दिए, हम यहाँ तक सुन भी लिए। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा अब ये होता है वर्ब का पहचान। इतनी गोली मारो इसको यार, इतना बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए वर्ब का पहचान, ध्यान से वर्ब का पहचान। अरे यार एकदम हल्का मैंने पढ़ाया, इसको वीडियो बनाया फिर भी इसमें पढ़ा ही नहीं। वर्ब पहचान है शब्द, शब्द सुने हो ना, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या भैया? अक्षरों के समूह के, एक अक्षर मिलकर क्या बनते हैं? समूह, शब्द बनते हैं। सॉरी थोड़ा प्यास लगा, चलो फिर बार बना के पीते पानी। तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वो शब्द सार्थक होना चाहिए तभी कहलाता शब्द। ऐसे मैं क्यों शब्द बता रहा हूँ, पूरा देख कर जाइए, एक एक चीज पढ़ाएंगे। शब्द क्यों? क्योंकि ये जिस शब्द के अंत में, 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 शब्द की ये भी एक शब्द ही है ना। हाँ भाई वही शब्द, अक्षर मिलकर शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिस शब्द के अंत में ना आ जाए, नी आ जाए मेरे भाई, नी आ जाए, वही वर्ग है। इतना बड़ा याद करने कोई दिक्कत ही नहीं है, बस मैंने आपको एक पहचानने के लिए बताया ताकि कोई दिक्कत ना हो। जिस शब्द के अंत में ना नहीं आ जाए उसे वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, खाना, क्या? खाना। दूसरा पीना, दूसरा उठना, दूसरा बैठना। ये इसको देख लो ध्यान से, ताल लीजिए भैया, इसको ताल लीजिए मेरे बंधु। खाना पीना उठना बैठना। मारना से बोलना, कहना, लाखों ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जिस शब्द के अंत में ना आ जाए वही वर्ब होता है। अब मेरे भाई बोलते वक्त ना नहीं आए क्योंकि सेंटेंस बनेगा नहीं। सेंटेंस वाक्य, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे वह चलाता है, वह साइकिल चलाना है नहीं, वह साइकिल चलाता है। चलाना क्या बन गया? चलाता। बैठना क्या बन गया? बैठता। बोलना क्या बन गया? बोलता। सोचना क्या बन गया? सोचता। क्लियर है ना? पक्का? तो ये सब वर्ब ही है। क्या है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? देख लीजिए, कर्ता द्वारा, तो भाई कर्ता द्वारा क्या? कर्ता जो कार्य करे उसे क्रिया कहते हैं। इसे कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। वर्ब जिस शब्द के अंत में ना लिया, खाना पीना उठना बैठना मारना नहाना उठा पटकना तोड़ना खींचना खरचोड़, मतलब क्या करना, खुजली करना, बहुत सारे ऐसे बहुत वर्ड है मैंने डाला है, आप जाकर चेक कर लीजिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दें। क्लियर? देखिए अभी क्या है, अब देखिए इसके टाइप्स होता है वर्ब के काइंड्स, वर्ब के पूरा हम निचोड़ तोड़ के एकदम जस्ट यही आप वीडियो देख लेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते मेरे भाई, गारंटी है कभी भी लाइफ मिस होगी मेरे भाई। कोई कहता है सर ये बताइए हेल्पिंग वर्ब आए, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, कभी ऑक्सिलरी वर्ब आता है, हम लोग पहले यूज क्या करें, पहले वर्ब यूज करें, कौन से वर्ब यूज करें? नहीं है। देखिए वर्ब तो होता है, मैंने वर्ब को वीडियो डाल दिया है, आप उसमें जाकर देखिए। वर्ब तो होते दो, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब कहिए या ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, या तो मेन वर्ब जिसके अंत में ना नहीं आ जाए। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? जिसके अंत में ना नहीं आ जाए। खाना पीना ये स्वतंत्र है, खाना पीना उठना बैठना यही सब होता है। तो अगर ऐसे में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेकर तब मेन वर्ब उतारेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मैं आपको बाबू मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो देखो अब प्रेजेंट फील्ड में सहायक क्रिया ढूंढना तो डज नॉट लगता है। हमने कहा जानता वाला भी वर्ब है और सहायक क्रिया भी, तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? कर्ता लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? सहायक क्रिया लिखेंगे। आई डोंट, सहायक क्रिया के बाद वर्ब लिखना है। नो यू, आई डोंट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बोलूं वह बात नहीं सुनता है, वह बात नहीं सुनता है, तो इसकी सहायक क्रिया क्या है? पहले सहायक क्रिया लेंगे तब वर्ब लेंगे। सहायक क्रिया क्या है? डज नॉट, he doesn't listen to me, he doesn't listen to me, he doesn't listen to me, वो मुझसे बात नहीं करता है, वो मुझसे बात नहीं करता है। he doesn't, पहले सहायक क्रिया लेंगे मेरे भाई बंधु मेरे दिन। देखिए he doesn't talk me, he doesn't talk me, any problem?
नो प्रॉब्लम है। तो हमको क्या लेना है, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब लेके तब मेन वर्ब लेना है। अगर किसी टेंस में या पढ़ रहे हो परेशानी हो रही है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेके तब मेन वर्ब लेंगे। जब ना हेल्पिंग वर्ब आए तो डायरेक्ट मेन वर्ब लेना है। कैसे, अभी दिखाते हैं इसको, आप उतार लीजिए, अभी दिखाते हैं। एक सेकेंड मेरे बंधु, देखिए अब देखिए मजा आ जाएगा। अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, मेन वर्ब सीधा सीधा जिसमें नाने नहीं आए, खाता पीता बैठता उठता मारता, बहुत सारे ऐसे वर्ड मैंने बता दिए। देखिए जैसे मैंने कहा वह बुलाता है तो ही कॉल्स यू, ही कॉल्स यू, पक्का ना। इसमें देखिए सहायक क्रिया नहीं लगता है, जब सहायक क्रिया नहीं आता है तो मेन वर्ब लगा देंगे, क्लियर ना। लेकिन सहायक क्रिया आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेके तब वर्ब लेंगे, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, आई नो यू, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया, पक्का। चलो आगे देखते हैं। देखिए अभी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। एक एक करके मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, रुक के जाइए, थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा। देखिए कर्म क्या है, कर्म देखिए, कर्ता, डेफिनेशन, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, काम जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, कर्ता और क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाता है। वह क्या, वह कर्म कहलाता है, क्लियर है। हिंदी मत जाइए क्योंकि हिंदी सीखने नहीं आए यहाँ पे आप इंग्लिश सीखने आए, हिंदी थोड़ा भी नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता और क्रिया का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, वह कर्म कहलाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वह उसे बुलाता है, वह उसे बुलाता है, तो कर्ता कौन है, अच्छा देखिए अब पहचानना हम आपको सिखाते हैं। देखिए कर्ता कौन है, ये बुलाने वाला कार्य कौन कर रहा है, उसे कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसी में धोखा खा जाते हो, फटाफट ही लगा देते हो, अबे ही यार घोड़ी बन जाएगा, नहीं बाबू, तो ध्यान से। तो वह उसे बुलाता है, वह तो उस बुलाने कार्य कर रहा है, तो करता ये है, करता ये। पहले हम लोग लिखते वक्त हमेशा सब्जेक्ट पहले लेंगे, बोलते वक्त हम पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद क्रिया लेंगे। तो वह बुलाता है, ही हो गया। अब उसके बाद तुरंत ना उससे ना पूछ लो, चाहे जितना मटेरियल आ जाए बीच में, कुछ भी आ जाए, नहीं लेना है, हमें लेना है तो वर्ब लेना है। तो ये सब नहीं लेंगे, हम लोग वर्ब लेंगे। देखिए उसके द्वारा कौन सा काम कर रहा है, बुलाने का, ठीक है ना, बुलाना बन गया बुलाता, तो काल। अब इसका और इसके किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ही कॉल्स हिम, मैं भाई ही कॉल्स हिम। उससे अब क्या होता है, इंग्लिश क्या, इंग्लिश में बताऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाएंगे, बहुत बड़ा कठिन बात नहीं यार। आप लोग क्या है ना, आप इसको हार्ड बना देते हो सोच के। क्या होता है, धीरे धीरे आप पढ़ाई कम कर देते हो, धीरे धीरे पढ़ाई कम कर देते हो। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस कम करोगे तो सामने वाला तेज हो जाएगा, आप भी हो जब उसको तब देखोगे इतना जल्दी वो कैसे सीख गया, मैं लगता है कमजोर हो गया। नहीं मेरे कमजोर नहीं होते आप, एक्चुअली में आप अपने आप खुद को कमजोर बना देते हो। धीरे धीरे एक एक चीज छोड़ते रहते हो, चलो अभी पढ़ लेंगे, चलो बाद में पढ़ लेंगे, चलो अभी नहीं अभी कल पढ़ लेंगे, कल पक्का पढ़ लेंगे, सुबह उठेंगे तो पढ़ लेंगे, सोमवार को पढ़ लेंगे। नहीं, अगला वाला कैंडिडेट बोलता नहीं अभी पढ़ के आते हैं, और वो हमेशा पढ़ के आगे बढ़ता रहता है। आप क्या होता है, आप पीछे होते हो तब भी सीख नहीं पाते हो, आप वो आगे आकर भी सीख लेता है, मतलब कम समय में सीख लेता, आप इतना दिन सीखो तब भी नहीं सीख पाते। प्रॉब्लम ही होता है मेरे भाई, यही मेरे दिन में भी यही दिक्कत होता है, क्योंकि आप कल करके ऐसे परेशानी फंस जाते हैं। कमजोर नहीं हो आप लोग, आप अपने आप को कमजोर समझते हो और अपने आप को कमजोर बना देते हैं, कमजोर नहीं। चलो आगे देखते हैं, ही कॉल्स हिम। अगर मैं बोलूं देखिए इसमें अगर किसी भी सब्जेक्ट निकालना हो तो वह सब्जेक्ट हो गया, बुलाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला, जैसे मैंने कहा वह आपको जानता है, वह जैसे मैं यार का, जैसे मैंने कहा मैं काम करता हूँ, चलो ये देखो, मैं काम करता हूँ, अच्छा चलो ठीक है। तो करता क्या इसमें, काम करता है, नहीं, कार्य किसके द्वारा हो जाए, मेरे द्वारा, मैं काम करता हूँ। पहले मैं करता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसे मैंने 1 बाय 1 करके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर इधर उधर कर दोगे पूरा गलत, पूरा नाश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ही हिम कॉल्स, ही, जैसे यहाँ पर करते हैं ही कॉल्स हिम, ऐसे गलत हो जाएगा। कर्ता क्रिया तब करना है। यहाँ पे देखिए
मैं टाइम कौन कर रहा है, करता कौन, काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं करता हूँ। का हो रहा है, करने का, करना मतलब वो डू। अब क्या बचा, कर, वर्क, आई डू द वर्क, आई डू द वर्क। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे हजारों बना लो कोई दिक्कत नहीं, 50 जितना मन है उतना बना लो। एक बात और, कोई इज़ मार के उसमें फंस जाता है कि सर इज़ मार के यूज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बता दीजिए मेरे भाई। ये तो क्वालिटी बताए जिसमें क्लियर नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी कहता वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा बात करता है, तो बात करते वर्ब आ गया ना मेरे भाई, तो वहाँ पर गुड और ऐसा लगा, लेकिन इज़ मार नहीं लगेगा ना, वो तो क्वालिटी एडजेक्टिव बतलाने गया कि तुम अच्छे हो, यू आर अ गुड। क्लियर। तो यहाँ पर जब आपने क्लियर क्या किया, सब्जेक्ट क्लियर किया, वर्ब क्लियर किया, ऑब्जेक्ट क्लियर किया, और हमने बहुत डीपली पढ़ा। आप चाहे 50 बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, ज़्यादा टाइम लेके टॉपिक दे देता हूँ, आप पक्का ना करेंगे 100%। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली मेरे भाई, फिर देर तक कसम से कह रहा कोई नहीं रोक सकता। टॉपिक में लेता हूँ आपको, आप टॉपिक को लिख के लाइएगा। मैं ये वीडियो जहाँ तक अभी मैं 2 बजे टाइम आती है, तो मैं जहाँ तक मैं आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम 6 बजे तक, अगर मेरी तबीयत सही ना तो 6 बजे तक जहाँ तक अपलोड कर दूंगा। तो भाई बहुत जीबी जाता है, अगर 20 मिनट वीडियो हो गया ना तो बहुत आपसे ज़्यादा जीबी जाता है। अगर देखते चलो टॉपिक लेते हैं। टॉपिक देखिए, अबाउट योर डेली रूटीन, अबाउट योर डेली अबाउट योर डेली रूटीन। क्या मेरे भाई, क्या मेरे बंधु, अबाउट योर डेली रूटीन। चलिए भाई देख लीजिए, आप इस पे करके आइएगा। एक और बता दो, ट्रिक बताता हूँ। इसमें सबता करके आएगा, सबता आएगा, करता लगाइए, क्रिया लगाइए, फिर कर्म लगाइए, फिर करता, फिर क्रिया, फिर कर्म, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर वर्ब लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट। मैं जैसे मैं डेमो बताता हूँ आपको, मैं 5 बजे उठता हूँ, तो मैं करता, मैं, क्योंकि उठने कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं आई, उसके बाद फिर उठते हो, 20 वाला मटेरियल मत लीजिएगा, कर्तक बाद तुरंत क्रिया लीजिएगा। उसके बाद 5, 10, 20, 50 जहाँ जो आ जाए उसको नहीं लेना है, कर्तक बाद तुरंत क्रिया लेना। मैं 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 5 o'clock। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, आफ्टर दैट आई ब्रश अप, मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश अप, कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद निपटने जाओ, चाहे कुछ भी करने जाओ, वो अलग बात है। आप अच्छे से लिख लीजिए, पूरा पेज भर जाएगा आपका, 1 पेज भर जाएगा। क्लियर है ना, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा मेरे बंधु। कमजोर नहीं होना मेरे भाई, शेयर करें, और जो नए बंदे हैं जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।